हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जाम होना है। 7 जुलाई को एग्जाम होना है। देखिए, उत्तराखंड में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, कालसी के समीप राजा शीलवर्धन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है? तो ये है जगतग्राम। और कालसी कहाँ पर है हम पहले पढ़ चुके हैं। कालसी देहरादून में है। और इसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये कालसी जो है ये देहरादून में है। और यहाँ पर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन किया। कब किया था? 1952 से लेकर 54 में। और यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है, पक्की ईंटें पाई गई और तीसरी शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाएं भी पाई गई है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने ध्यान देने हैं, क्योंकि काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है, सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। वो कौन आया था? वो आया था एसाई वांग। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में चाय की खेती का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन ईओ में पूछा जा रखा है। 2023 में अभी दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था ईओ के एग्जाम में। तो आपने ध्यान रखना है 1835 इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1835 ईस्वी में की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रखा है, तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी 1939 ईस्वी में। देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, या हम लोग काफी बार ऐसा होता है कि हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग इजी क्वेश्चन भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा रहा है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आपने ध्यान देना है 1939 में हुई थी। और यहाँ से एक चीज और ध्यान देनी है, इसमें किन किन से प्रयासों के कारण जो है इनकी स्थापना हुई। तो किस किस का प्रयास है? देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसमें ध्यान देना है, इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देव सुमन ने इसका जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये आपने यहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम याद रखना है, देव सुमन। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है यहाँ से, तो आपने ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता था। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता था, हेमवंत कहलाता था। ठीक है, अगर हम मानस खंड की बात करें तो मानस खंड और केदारखंड बोला जाता है स्कंद पुराण में। और अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत में उत्तर कुरु उत्तराखंड को कहा गया है। तो 2-3 पॉइंट है ये आपने जो ध्यान देने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आपने ये ध्यान देना है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो है देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, रवाई आंदोलन जो है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि रवाई आंदोलन कब हुआ। तो आपने ध्यान रखना है, रवाई आंदोलन हुआ था 1930 में। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि रवाई आंदोलन जो है, अब ये पूछ लिया जाता है यहाँ से ईओ में 2023 में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तिलाड़ी आंदोलन कौन से आंदोलन को कहा गया है? तिलाड़ी आंदोलन बोला गया है, रवाई आंदोलन कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान देना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। रवाई आंदोलन कब हुआ? 1930 में। और तिलाड़ी आंदोलन कौन से आंदोलन को कहा जाता है? वो भी रवाई आंदोलन को कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस तरह से ही यहाँ पर भी आतंकवादी आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी। और इसका जो आंदोलन का नेतृत्व, यहाँ से आपने ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, हरि सिंह, बैजराम, दयाराम और रुद्र सिंह, ये चारों के चारों जो हैं इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। यहाँ से ये देखिए, आप ना ये छोटे छोटे नोट्स भी बना लिया कीजिए, ताकि आपको ये रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ से रवाई आंदोलन में आपने क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सा किसने नेतृत्व किया है, हरि सिंह, बैजराम, दयाराम और रुद्र सिंह। और रवाई आंदोलन जो है मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टिहरी नरेश ने
उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, यानी कि दोबारा से बनवाया। तो दोबारा से किसने बनवाया था? वो बनवाया था सुदर्शन शाह ने, ठीक है। सुदर्शन शाह इनकी पत्नी ने बनवाया था। और ये भगवान शिव का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, देखिए उत्तरकाशी में, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो मंदिर है कौन सी नदी के तट पर, तो आपने ध्यान देना है भगीरथी नदी के तट पर है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान देना है। शिव मंदिर है कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी ने इसको जीर्णोद्धार किया था, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुंगाड़ी क्या था? देखिए पुंगाड़ी जो है एक तरह का कर था, और ये क्या है ये भी पूछा जाता क्या था, डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे वो है। और ये भी ध्यान देना है कि ये जो है कर है, कौन सा कर है? भूमि कर है। अब ये कब कर लगता था ये भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए गोरखा थे, गोरखा आए थे, कब आए थे? चंद शासकों का, चंद था, चंद राजवंश, उसके बाद गोरखा आ गए थे, ठीक है, 1790 में कुमाऊं में। अब गोरखाओं ने क्या किया? गोरखाओं ने कुछ कर लगाए थे। अब जो कर थे, अब वो ही कर जो है पुंगाड़ी कर है। तो अब इनके कुछ और कर है, वो देखते हैं हम लोग। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति के लिए दिया जाता है। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर की दिया जाता था। शन्य फागुन ये उत्सवों पर, यानी कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे भी कर लिया जाता है। दोनिया कर जो है भाबर में पहाड़ी पशुचारक, यानी कि जो पशु रखने वाले पशुचारक होते थे उनके लिए भी लिया जाता था। तो ये आपने 4 कर, आपने ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? देखिए ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी ईओ में पूछा जा रखा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रखा है, तो आपने ध्यान देना है कार्तिकेयपुर जोशीमठ, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है। और कार्तिकेयपुर जो कत्यूरी राजवंश है, या फिर जिसे हम कार्तिकेय राजवंश भी बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान देना है कि ये क्या है 700 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपनी पहली राजधानी, आपने ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली राजधानी तो जोशीमठ चमोली में बनाई थी। उसके बाद वाली जो बनाई थी इन्होंने बैजनाथ कार्तिकेयपुर में बनाई थी। और बैजनाथ कार्तिकेयपुर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। एक ये भी ध्यान देना है कि मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो भी इसी राजवंश को कहा जाता है। और कत्यूरी राजवंश के जो देवता थे वो कार्तिकेय थे। और ये कहा जाता है कि कत्यूरी के राजवंश जो थे वो अयोध्या से आए हुए लोग थे, और इनके जो देवता थे कार्तिकेय थे, ठीक है। तो ये भी आपने 2-3 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? वो है सर हेनरी रैमजे। ये छठे थे, और हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं क्या, कितने हुए? 23 हुए हैं। और पहला जो नंबर था वो ई गार्डनर थे, पहला ई गार्डनर कमिश्नर थे। और ये कब बने थे? 1815 में स्टार्ट हुआ था। और कब? जब गोरखाओं से 1815 ईस्वी में इन्होंने गोरखाओं से ये गढ़वाल को ले लिया था यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, गढ़वाल और कुमाऊं को ले लिया था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अपने ब्रिटिश जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो नियुक्त कर दिए। और तभी से ये जो है इन्होंने 23 कमिश्नर बने हैं, और ये छठे थे। और इनको एक ये भी ध्यान देना है कि रामजी साहब, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहता है कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, कौन से कमिश्नर को कहा जाता है, वो भी आपने ध्यान देना है। किसको कहा जाता है? सर हेनरी रैमजे को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कुछ काम भी किए हैं, वो जैसे आपदा प्रबंधन का काम किया, और इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध भी किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट थे तो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हम्पी क्लब से क्वेश्चन अभी ईओ में पूछा जा रखा है। अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था अभी पूछा गया था। तो इसमें है हम्पी क्लब की स्थापना 1930 में हम्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये आपने ध्यान देना है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ध्यान देने हैं। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है हम्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो आपने ध्यान देना है 1903 ईस्वी में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। और हम्पी क्लब की कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किया था, किसने किया था? वो किया था शिव प्रसाद डबराल ने किया था। और इनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आरओ में अभी नवंबर में जो हुआ था, तब आपसे क्वेश्चन दिसंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रखा है। तो चारण किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन थे? इतिहासकार थे, भूगोल वेदा थे और लेखक थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? देखिए वो था कत्यूरी शासक। कत्यूरी शासक जिनको कार्तिकेयपुरी शासक मतलब कार्तिकेयपुर के शासक भी कहा जाता है, कत्यूरी और कार्तिकेयपुरी साम्राज्य सेम कहा जाता है, ठीक है। तो वो किसको है? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक जो थे कत्यूरी शासक थे, ठीक है। और हम पहले पढ़ चुके हैं इनके जो देवता थे, इष्ट देवता कार्तिकेय थे। और आप यहाँ से ध्यान देना है इनकी राजभाषा संस्कृत थी, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है। और लोक भाषा पाली थी। लोक भाषा आपने ध्यान देना है पाली है और राजभाषा जो है संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक थे। देखिए वैज्ञानिक थे देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत जो है वैज्ञानिक थे। और यहाँ से ये ध्यान देना है 1979 ईस्वी में इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया और इसके संस्थापक और अध्यक्ष भी थे, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? ये 1929 ईस्वी में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 1929 आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख। देखिए गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ लेख कब के हैं? वो 6ठी शताब्दी के हैं। और ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो है कौन से, ये त्रिशूल लेख है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6ठी शताब्दी के हैं, त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट। गोपेश्वर कहाँ पर है? चमोली में है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी को पहले बाड़ाहाट कहा जाता था, तो ये भी आपने ध्यान देना है। ये त्रिशूल लेख है, ठीक है, 6ठी से 7वीं शताब्दी के, ठीक है। और ये नागपति नाग व अशोक चल्लल के लेख हैं, ठीक है। ये भी आपने थोड़ा सा ये चीजें अभी आपने ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। देखिए जॉन ऑफ आर्क तीतू रतौली को कहा जाता है। तीतू रतौली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। और गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन नंबर है 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का कांग्रेस में विलय हुआ था? देखिए कांग्रेस में विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, ठीक है। तो ये कुमाऊं सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि कुमाऊं जो कांग्रेस है, सबसे एक क्वेश्चन और ये देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है यहाँ से। और ये ध्यान देना है कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था 1926 ईस्वी में, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। और 1926 में रानीखेत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुकंदी लाल ने की थी। ये भी आपने यहाँ से कई बार अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो आपने ये भी इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन 1857 ईस्वी में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है। हेनरी रैमजे थे। हमने अभी हेनरी रैमजे के बारे में पढ़ा था भी, ये 6ठे थे और इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1857 के टाइम पे भारत में कौन थे? वो मतलब 1857 के विद्रोह के टाइम पे, सैन्य विद्रोह के टाइम पे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे। और अगर भारत की बात की जाए तो वो थे कैनिंग थे 1857 के टाइम पे। भारत की बात की जाए तो भारत में गवर्नर जनरल थे कैनिंग थे और 1857 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। ये आपने 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान देने हैं। 78 क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए 1815 ईस्वी में की थी और 1815 ईस्वी में 28 दिसंबर में की थी, ठीक है। 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने क्या किया था? राजधानी श्रीनगर से हटाकर अपने टिहरी में स्थापित की थी। और अगस्त 1949 ईस्वी में भारत का टिहरी में विलय हुआ था। और हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का एक जिला था। जो कब बना था? उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को बना था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 80 क्वेश्चन है सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये हुआ था कोटद्वार में। 1919 में कोटद्वार में हुआ था। 1919 में तीसरा जो अधिवेशन है कोटद्वार में हुआ था। और ये ध्यान देना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी बद्री दत्त ने, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था और 1917 में प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। आज हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना जितने कराए जा रहे हैं, आप डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाएंगे, कहीं और से बाहर से नहीं आते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।